नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ एक बहुत ही शानदार सा सीरीज लेकर करके, जिसमें हम जानेंगे इतिहास के पन्नों में उन व्यक्तित्व के बारे में जो अपने सद्बुद्धि अपने ज्ञान से भारत को जो है आधुनिक भारत बनाने में काफ़ी योगदान दिया। चाहे उनके द्वारा किया गया सामाजिक सुधार हो, धार्मिक सुधार हो, उनके द्वारा शैक्षणिक सुधार हो, उनके द्वारा कुरीतियों का जो जो दुर्व्यवहार पहले से चला आ रहा था, पूर्वजों से चला आ रहा था, उनका उन्होंने खंडन किया। हम उन सभी व्यक्तित्व का जो है बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। तो आज के सीरीज में हम खास व्यक्तित्व को लेकर के आए हैं, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, राजा राम मोहन के बारे में। इस विशेष क्लास में हम उनके बारे में पूरी जानकारी को समझेंगे और यह जानकारी आपको जितने भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, वनडे एग्जाम हो, वे सभी एग्जाम में आप लोग के लिए उपयोगी होने वाला है। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे काफ़ी शानदार पीपीटी के द्वारा। हम समझेंगे। जो भी मेरे प्यारे दोस्त मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं, उन सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग जो है इसे सब्सक्राइब करें। आप लोग जो है इसे सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल जो एजे स्टडी है, उस एजे स्टडी को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी जो लाइव है वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत से पहले हम जानेंगे कि किन किन पहलुओं की चर्चा करेंगे आज की इस कड़ी में राजा राम मोहन के बारे में। जैसा आप देख रहे हैं, राजा राम मोहन के राय का हम जीवन जो काल है उनको हम समझेंगे। फिर जो है राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक जीवन और शिक्षा को समझेंगे। राजा राम मोहन राय का जो योगदान है, जैसे सामाजिक सुधार में, धार्मिक सुधार में, शैक्षणिक सुधार में, राजनीतिक सुधार में, भाषा और साहित्य में, और राजा राम मोहन का जो विचार है, उन सभी पहलुओं को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, काफी विस्तार से जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। जो भी मेरे मित्र चैनल पर जुड़ रहे हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है। हम आप लोग के लिए भी संविधान संशोधन का भी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से 106वां संविधान संशोधन हमने कर लिया था। आज के जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें हम 105वें संविधान संशोधन को समझेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रमुख इनके व्यक्तित्व को समझते हैं। जैसा यहाँ पर देखिए बताया गया है कि राजा राम मोहन राय 1772 से लेकर के 1833 तक का जो है इनका जीवन काल रहा। जन्म से लेकर करके मृत्यु तक एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक, विद्वान, ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, इसकी ईस्वी की भी चर्चा करेंगे। पॉइंट को पकड़िएगा, एक एक बात को समझिएगा ध्यान से। जो एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, अक्सर आधुनिक भारत के पिता के रूप में इन्हें जो है संदर्भित किया जाता है। आधुनिक भारत के पिता के रूप में राजा राम मोहन को संदर्भित किया जाता है। राजा राम मोहन राय 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक सुधारों की वकालत करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी में जो आधुनिक भारत का जो निर्माता के रूप में जाना जाता है, पितामह के रूप में जाना जाता है, वे कौन हैं? तो वे हैं राजा राम मोहन राय। जब भी हम बात करते हैं आधुनिक भारत में समाज सुधारक के, धर्म सुधारक के, पौराणिक जो कुरीतियों था उसके सुधारक के, तो सबसे पहले जो नाम उठकर आता है वो क्या है? राजा राम मोहन राय। इनका योगदान भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर फैला हुआ था, जिसमें धार्मिक, सामाजिक न्याय, शिक्षा, पत्रकारिता शामिल थे। अब एक एक करके हम समझते हैं उनकी जो जीवन है, जीवनी को देखते हैं। राजा राम मोहन राय, जिन्हें अक्सर भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक। पुनर्जागरण का मतलब आप यह समझिए कि दोबारा उठना, दोबारा जागना। मतलब पहले हम ठीक थे, पहले ज्ञान बहुत बड़ी थी, भंडार थे, लोग जागरूक थे, लेकिन बीच में ऐसा काल आया जिससे जो है वो अपने ज्ञान को खो बैठे।
ठीक है, लेकिन दोबारा जब वही ज्ञान वापस आता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण, दोबारा जागना के रूप में जाने जाते हैं। एक दूरदर्शी सुधारक थे, इनका जो सोच था वह काफी दूरगामी था, भविष्य के लिए काफी चिंतित थे। क्योंकि एक शब्द है, अगर भविष्य आपका बेहतर तभी होगा जब आपका वर्तमान सही हो, यानी भविष्य को सुधारने के लिए हमें वर्तमान को सही करना होता है। इनका जो सोच था वह काफी दूरदर्शी था, जिनके प्रयासों ने आधुनिक भारत का मार्ग प्रशस्त किया। 22 मई 1472 को बंगाल के राधा नगर में जन्मे राजा राम मोहन राय एक समृद्ध और रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुए थे। मतलब इनका जन्म जो है एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और वो भी कैसे थे, वो भी रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। याद रखना है, राधा नगर, 22 मई 1472, बंगाल जन्म। अब देखते हैं इनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। रॉय का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने व्यापक शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा तो उन्होंने खूब प्राप्त किया, क्योंकि उस समय प्रचलन था, ब्राह्मणों को जो है उच्चतर शिक्षा की जो उस समय आजादी थी, छूट थी, जिसमें उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में जो है महारत जो है हासिल किया था। ये भी याद रखिएगा कि वह जो है उनको कई भाषाओं में जो है लिखने बोलने ज्ञान का जो है वह भंडार थे। विविध संस्कृतियों और दर्शन के साथ उनके शुरुआती संपर्क ने उनके सुधारवादी विचारों को काफी प्रभावित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी, 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉय के कार्यकाल ने उन्हें ब्रिटिश उत्पीड़न के अवगत कराया, जिससे सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिला। विदेश में उनके अनुभवों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संकल्प को मजबूत किया और आधुनिक भारत के मार्ग को प्रशस्त किया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी बोल रहे हैं कि 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉय के कार्यकाल में उन्हें ब्रिटिश उत्पीड़न से अवगत कराया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काल था, राजा राम मोहन रॉय ने जो है ब्रिटिश का जो उत्पीड़न था लोगों को जो है उससे अवगत कराया। इसमें सामाजिक धार्मिक सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जो है काफी बढ़ी। वह मजबूती से जो है आधुनिक भारत के निर्माण में जो है मार्ग प्रशस्त करने में लग गए। राजा राम मोहन राय के अगर योगदान की बात करें तो बोलता है, राजा राम मोहन राय का भारतीय समाज में योगदान बहुआयामी था, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सुधार शामिल थे। सामाजिक बुराइयों को मिटाने और प्रगतिशील मूल्यों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों ने एक अधिक क्षमतापूर्ण और प्रबुद्ध भारत के लिए आधार तैयार किया। यहाँ पर बोला गया है बहुआयामी, उनका जो सोच था, योगदान था, बहुआयामी था, क्योंकि वह भारत के जो समाज सुधार में जो है सभी क्षेत्रों में अपने योगदान को दे रहे थे। अब जानते हैं समाज सुधारक में उन्होंने क्या योगदान दिया। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार ने भारतीय समाज में व्याप्त दमनकारी प्रथाओं की चुनौती देने और उन्हें खत्म करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या है? व्याप्त दमनकारी प्रथाओं, जो प्रथाएं पहले से चली आ रही थी, खास कर करके जो निम्न तबके के लोग थे, महिला वर्ग थे, उनके लिए काफी जो है दमनकारी प्रथाएं जो है, कुरीतियों से भरी प्रथाएं जो है चल रहे थे, उस पर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण सुधार किया। यह जो है आपका प्री और मेंस दोनों में काम देने वाला टॉपिक है, इसलिए आप इसे विस्तार से ध्यान से शब्दों के गहराई पर ध्यान देना दीजिएगा। उनके प्रयास न्याय समानता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित थे, जो हाशिए पर पड़े
उत्पीड़ित लोगों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति थी। जो उत्पीड़ित लोग थे उनके प्रति जो उनकी सहानुभूति थी वह काफी गहरी थी। इसीलिए जो है उन लोगों को वह उबारने के प्रयास में लग गए। जो कुरीतियां, जो रीति रिवाज, जो पौराणिक रीति रिवाज, जो दमनकारी प्रथाएं थे जो चले आ रहे थे पहले से, उनको उन्होंने सुधारने में लग गए। इसीलिए जो है उन्होंने अंग्रेजों की भी सहायता लिया, क्योंकि अंग्रेजों जो है आधुनिकता में जी रहे थे और भारतीय जो है अभी पौराणिक कथाओं और पौराणिक विचारों पर ही दबा हुआ था, पड़े हुए थे। सबसे पहले याद रखिएगा आत्मीय सभा। 1814 में रॉय ने आत्मीय सभा यानी सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना किया। ईस्वी याद रखना है 1814 राजा राम मोहन रॉय ने किया था आत्मीय सभा, यहाँ नाम था इसका सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना की, जो कलकत्ता में एक दार्शनिक चर्चा मंडली थी जिसका उद्देश्य था मूर्ति पूजा, कठोर जाति संरचनाओं और अर्थहीन अनुष्ठानों के मुद्दों को संबोधित करना था जो समाज पर हावी था। ये जो आत्मीय समाज सभा की जो 1814 में उन्होंने स्थापना किया था, यानी सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, मतलब सोसाइटी में जो सामाजिक जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर था उनको बदलना चाहते थे, क्योंकि उस समय के समाज में व्यापक रूप से मूर्ति पूजा, कठोर जाति संरचना, फिर अर्थहीन अनुष्ठान जिसका कोई आज के परिप्रेक्ष्य में कोई फायदा नहीं रह चुका है, फायदा तो पहले ही नहीं था, कोई मुद्दा नहीं बच चुका है, ठीक है। उनको उन्होंने जो उन मुद्दों को जो उन्होंने संशोधित किया और समाज पर जो हावी थे उन पर उन्होंने बदलाव की पूरी तरह से कोशिश किया। इसका मुख्य कार्य क्या था कि जो उस समय में जो मूर्ति पूजा, कठोर जाति संरचना और अर्थहीन अनुष्ठानों मुद्दे जो संबंधित थे उन पर चर्चा करना था, लोगों को जो है इसके लिए समझाना था उनका। यह मंच इन सामाजिक बुराइयों को निपटाने में उद्देश्य से बौद्धिक और सामाजिक चर्चा का स्थान बन गया। सती प्रथा का उन्मूलन सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था उनका उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण था। सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा आप जानते थे कि भारत में व्याप्त एक सबसे बहुत ही खतरनाक दर्दनाक प्रथा थी, जिसमें यदि किसी भी महिला का अगर उसकी पति यानी पुरुष अगर मर जाता है तो उसी चिता में जो है उस महिला को जो है जला दिया जाता था। यदि वह नहीं जलाया जाता था तो उसे प्रताड़ित किया जाता था, उसे जो है समाज से, घर से जो है अलग कर दिया जाता था, उसे अनेकों प्रकार की यातनाओं को झेलना पड़ता था। तो सबसे बड़ी योगदान की बात करें तो ये जो सती प्रथा का जो उन्मूलन था यह काफी बड़ा एक उनका योगदान था। उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान सती प्रथा के खिलाफ अभियान था, जिसमें विधवाओं को अपने पति की चिता पर आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया जाता था। रॉय इस प्रथा से भयभीत थे और उन्होंने जागरूकता फैलाने तथा इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए अथक प्रयास किए थे। याद रखना है उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद ली, क्योंकि वे आधुनिकता में जी रहे थे, लेकिन भारत का जो कल्चर था, संस्कृति था, वो आज के परिप्रेक्ष्य में फिर से बोल रहे पहले भी वह सराहनीय नहीं था। वह एक भ्रम था, लोगों को भ्रमित कर करके लोगों को ईश्वरीय ताकत को बता करके उससे लोगों को डराया जाता था, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद ली, क्योंकि उस समय में जो कानून व्यवस्था था वो ब्रिटिशों के हाथों में था। इसीलिए उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार की मदद लेना उचित समझा, अथक प्रयास किया। उसके अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप 1829 में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड विलियम वेंटिंग के अधीन विनियमन यानी 17 जो है सती प्रथा का आधिकारिक उन्मूलन हुआ था। 1929 में जो है जो उस समय का जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम वेंटिंग, ठीक है, वह जो है आधिकारिक रूप से जो है उनको उन्मूलन कर दिए थे।
बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध उस समय का जो परंपराएं थी, आज भी ऐसी परंपराएं देखने को मिलता है जिसमें जो महिला वर्ग होती है, जो लड़कियां होती है, उनके इच्छाओं के विरुद्ध बचपन में ही जो है उनके सभी जो खुशियां होती है, उनकी सभी जो इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं को गला घोट करके जो है उनके इच्छाओं के विरुद्ध उनके एक जंजीर में बांध दिया जाता है। उनके इच्छाओं का लोग, माता पिता जान नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते कि उनकी इच्छा क्या है, और उनकी इच्छाओं को दबा करके जो है एक बेड़ियों में बांध देते हैं। और उस समय यह काफी व्यापक स्थिति धारण कर चुका था बाल विवाह और बहु विवाह प्रथा। बाल विवाह का मतलब जो है बचपन में ही जो है बच्चियों का विवाह कर देना, बचपन में ही जो बच्चों का विवाह जो है तय कर देना। कभी कभी जो पौराणिक सिनेमाएं आप देखते होंगे 90 के दशक 80 के दशक वाले, उसमें ऐसी घटना आपको देखने को मिलता था कि हीरो हीरोइन को जो है माता पिता जो है जो दोस्त यारी निभाने के लिए बचपन में ही दोनों का विवाह तय कर देते थे। लेकिन जब वो दोनों बड़े होते हैं, उनकी सोच बदलता है, समाज से मिलते हैं, पढ़ने निकलते हैं, जानते हैं, कल्चर को जानते हैं, स्थिति को देखते हैं, उनके अंदर जो इच्छाएं जगती है, जो उनके अंदर जो इच्छाएं होती है उन्हें पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन अंततः जब घटनाएं सामने आती है, माता पिता जब बोलते हैं कि आपका विवाह बचपन में ही तय हो चुका था, तो उनकी इच्छाओं का दमन वहां पर होना चालू हो जाता है और वो उस समय माता पिता का बगावत करने पर उतर आते हैं। क्योंकि आज का समाज और पहले के समाज में काफी अंतर हो चुका है। आज का समाज एक जागरूक समाज है और ऐसे ही समाज की हमें क्या है, आवश्यकता है। वही है बाल विवाह बहु विवाह प्रथा में आप जो देखते होंगे कि जो पहले के जो राजा महाराजाएं थे वो बहु विवाह करते थे। आप रामायण को भी उठा लीजिए, रामायण में भी ऐसे कई घटनाएं आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो राजा दशरथ हो चाहे वो रावण हो। ठीक है, वो दोनों ने भी जो है बहु विवाह प्रथा का जो है उन्होंने प्रचलन किया, देखने को मिलता है। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह और बहु विवाह का कड़ा विरोध किया, जो 19वीं सदी के भारत में व्यापक रूप से प्रचलित था। उन्होंने महिला शिक्षा का भी वकालत की। इसे सामाजिक परिवर्तन, महिलाओं के उचित जीवन विकल्प बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए आवश्यक माना। सबसे बड़ा हथियार है। यदि किसी को सशक्त बनाना हो, किसी को अपने पैरों पर खड़ा होना हो, किसी के सहारे नहीं रहना हो, नहीं रहने देना हो, तो उनको क्या कर दीजिए, उनको शिक्षित कर दीजिए, उनको ज्ञान दे दीजिए। ठीक है ना। समय पर अगर उनको सही ज्ञान मिल जाता है, सही एजुकेशन मिल जाता है, तो वे जो है अपनी परिस्थितियों को देख करके वो खुद झेलना सीख जाते हैं और वहां पर वो क्या होते हैं, आगे निकल जाते हैं, अगर उनको सही एजुकेशन मिल जाए तो। लेकिन पहले के समाज में क्या था, खासकर निम्न वर्ग तो था, खासकर स्त्रियों को शिक्षा एकदम नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज का समाज बदला है, फिर भी जितना आज़ादी के बाद जितना बदलना चाहिए उतना तो नहीं ही बदला है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बदला है। जागरूकता आई है, लेकिन यह जागरूकता थोड़ा सा और अधिक तीव्र गति से अगर आती तो आज देश की प्रगति जो है काफ़ी और अधिक हो जाता। सामाजिक परिवर्तन महिलाओं की सूची जीवन विकल्प बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए आवश्यक माना जाता है। कुछ और पहलुओं की बात कर ले तो धार्मिक सुधार, राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधार की चर्चा करते हैं। वह एकेश्वरवाद में अनेक विश्वास और हिंदू धर्म के अंधविश्वास प्रथाओं से युद्ध करने के लिए जो उन्होंने इच्छा पर आधारित थे। एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि एक ही ईश्वर। जैसे बहुविवाह उसी प्रकार बहु ईश्वरवादी भी होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में आप देखिएगा यहाँ पर बहु ईश्वरीय का अवधारणा यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन ये इनका जो सोच था वह एकेश्वरवादी था। मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया। ठीक है, मुस्लिम धर्म में अगर देखिएगा या ईसाई धर्म में देखिएगा तो वहां भी आपको क्या है कि एकेश्वरवादी देखने को मिलेगा, एक ही ईश्वर। उन्होंने धर्म के प्रति एक
तर्क संगत प्रबुद्ध दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की कोशिश की, तभी धर्मों को एकता की वकालत किया था। एकेश्वरवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया। इस्लाम और ईसाई धर्म ही एकेश्वरवादी मान्यताओं ने राजा राम मोहन राय का गहरा प्रभावित किया। बताया ना अभी ने, क्योंकि ईसाई धर्म और जो इस्लाम धर्म है उसमें एकेश्वरवाद की मान्यता है, एक ही ईश्वर, बहुईश्वरीय की वहां पर अवधारणा नहीं है। ठीक है, तो उससे जो है बहुत गहरी प्रभावित हुए वे एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे और एक ही ईश्वरीय सत्ता की पूजा पर जोर देकर हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे। 1803 में रॉय ने एकेश्वरवाद और तर्क संगत धार्मिक विचारों की वकालत करने वाले एक ग्रंथ तुहफत उल मुवाहिदीन तुल्फत उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवाद के लिए उपहार प्रकाशित किया। ठीक है, उन्होंने तर्क दिया कि धर्म का सारा अनुष्ठानों और समारोहों के बजाय इसकी नैतिक शिक्षाओं और नैतिक मूल्यों पर जो है निहित होती है। मूर्ति पूजा को उन्होंने आलोचना किया। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के कट्टर आलोचक थे, जिसे वे धर्म की वास्तविक सार से जो है भटकाव मानते थे। एक शब्द यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मूर्ति पूजा। आज हम लोग ईश्वरीय ताकत को दर्शाने के लिए मूर्तियों का पूजन करते हैं। मूर्ति में एक व्यक्तित्व, चाहे वो स्त्री रूप हो चाहे वो पुरुष रूप हो, या अर्धनारीश्वर रूप यानी स्त्री और पुरुष का दोनों का मिश्रण के रूप में हम देखते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है, सोचा है, ईश्वर की कल्पना अगर हम करते हैं तो वह अकल्पनीय है। ठीक है, लेकिन आज के समय में, आज की स्थिति में उनको हम एक चेहरा दे दिए हैं, फेस दे दिए हैं। जिस चेहरे और जिस फेस का हम पूजा करते हैं, पता नहीं वो किसका फेस और चेहरा है, मालूम नहीं है। लेकिन जो ईश्वरीय अवधारणा में जो बोला गया है कि उनके अनेकों भुजाएं, नेत्र, जो अस्त्र शस्त्र धारण, दिव्य शक्ति, उन अवधारणाओं को उसमें समाहित करके एक मानवीय स्ट्रक्चर हमने बना दिया। लेकिन ये नहीं मालूम है कि वह मानवीय स्ट्रक्चर किसका है और किसका हम पूजन कर रहे हैं। इसीलिए ईश्वर का पूजा जो है आत्मा से किया जाता है, दिल से किया जाता है, अंतर आत्मा से किया। क्लियर है? आशा करते हैं कि आप लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, बहुत ही रोचक है, और लोगों को जो है आस्था के गहरे दार्शनिक पहलुओं को समझने में भटका देती है। सिंपल सा एग्जाम्पल समझिएगा, जब कोई घटनाएं घटती है, कोई भी घटनाएं घटती है, तो हम उसके परिस्थिति को नहीं समझते हैं कि ये घटनाएं क्यों घटी, कैसे घटी, क्या वजह था इसका, ये जानने की हम कोशिश नहीं करते हैं। सीधा हम क्या कहते हैं, इसको थोप देते हैं ईश्वरीय शक्ति पर। ईश्वर का यही लीला था, ईश्वर का यही उद्देश्य था कि ऐसी घटनाएं घटेगी। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में यह तर्क जो है बहुत ही हीन है, क्योंकि जब कोई भी घटनाएं घटती तो उसकी कुछ न कुछ वजह होती है, कुछ न कुछ वजह होती है। कोई भी घटना है, मेरे अनुसार अगर हम बात करें, मेरा एक सोच है, अगर कोई भी घटनाएं घटती है तो उसके पीछे एक परिस्थितियां जिम्मेदार होती है। जब वे सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है तो वह घटनाएं घटती है। एक सिंपल उदाहरण से अगर हम इसको समझें, अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, परिस्थितियों को समझिए। कुछ मजबूरियां भी हो सकती है, कुछ मजबूरियों ने हमें एक सोच उत्पन्न किया, जैसे इनकम की जरिया है ना, कि हम
लोगों को क्यों ना पढ़ाएं। अब पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, परिस्थितियां अनुकूल हो रही है। दिमाग में सोचा, फिर परिस्थितियां अनुकूल हुआ, कहाँ पढ़ाएं, जरिया था यूट्यूब एक जरिया है। अब कैसे पढ़ाएं, अब इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिए, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, लाइट। तो ये सब सारी अनुकूल परिस्थितियां एक जगह मिली और मिल कर करके हम एक वीडियो रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद हमने जो मेन जो सर्च इंजन था उस पर अपलोड कर दिया। और आप लोग ने इसे देखा, क्यों देखा, का मेन वजह क्या है, क्योंकि आपकी इसकी आवश्यकता है। और आवश्यकता क्यों है, परिस्थितियों को समझिए, आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आपको इसके बारे में जानना है, जानकर क्या करना है, एग्जाम देना है, एग्जाम के पैटर्न को समझना है और एक नौकरी लेना है। तो जब तक कोई भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है तब तक कोई भी घटनाएं नहीं घटती है। ठीक है, इसीलिए जब कोई घटनाएं घटे तो उसे ईश्वरीय शक्ति पर न छोड़ कर करके उसके पीछे की वजह को देखें। ठीक है, कि क्या उसकी वजह रहा, क्या कमी रही, ये बातों को हमें समझना काफी जरूरी है, काफी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, अंतर धार्मिक संवाद और धार्मिक सहिष्णुता। राजा राम मोहन राय अंतर धार्मिक संवाद और धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक थे। उनका मानना था कि सभी धर्म में के मूल्य समान है और वे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर ईश्वरीय क्षमता शक्ति की बात कर लीजिए तो सबका मकसद एक ही है, कि कोई है जो चला रहा है, लेकिन जो पहुंच स्रोत तो बिंदु एक ही है, सूर्य एक ही है, लेकिन वो बहुत सारे को क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है ना। तो उनका यही काम था कि जो धर्मों का जो मूल्य सभी का समान एक ही जैसा है, लेकिन उनमें जो विभिन्नताएं हैं उनको लोगों को समझाने की कोशिश की और उसमें बदलाव करने पर उन्हें विशेष जोर दिया। उन्होंने ईसाई कर्मकांड की आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर का अवतार मानने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो केवल हिंदू धर्म के विरोधी थे, ईसाई धर्म में भी जो बोला गया था कि जो ईश्वरीय जो ताकत है वो किसमें है, ईसा मसीह में समाहित था, उन्हें भी वह क्या कर दिए, जो अवतारवाद था उन्होंने क्या कर दिया, उनका खंडन किया, उनका विरोध किए। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश जिसकी उद्देश्य उन्होंने प्रशंसा की और उनकी चमत्कारी कहानियों के बीच अंतर करने का प्रयास किया। ब्राह्म समाज 1828 में उन्होंने ब्राह्म समाज की स्थापना किया। 14 में उन्होंने क्या कहता है, ब्राह्म सभा था, और ब्राह्म समाज का 28 में स्थापना किया। याद रखिएगा, जो एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसमें मूर्ति पूजा को खारिज कर दिया और बुद्धिवाद और समाजवाद पर उन्होंने जोर दिया। आज के भी अगर देखा जाए दौर में जो धर्म है वो अभी भी जो है पूजन विधि व्यवस्था लोग उसी में लगे हुए हैं, लेकिन जो सुधार होना चाहिए, लोगों को जो जागरूकता आनी चाहिए, वे जागरूकता कहीं ना कहीं अभी भी जो है पीछे जा रही है। अभी भी हम उन्हीं अंधविश्वासों में जी रहे हैं और उनका खंडन होना जो बहुत जरूरी है। शैक्षणिक सुधार में उनके योगदान, राजा राम मोहन राय एक दूरदर्शी शिक्षाविद थे। उन्होंने समाज को आकार देने में शिक्षा के परिवर्तनकारी शक्ति को पहचाना। उनके शैक्षणिक सुधार का उद्देश्य आलोचनात्मक सोच, वैज्ञानिक सोच, एक आधुनिक पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना था जो भारतीयों को समकालीन दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। याद रखना है, आलोचनात्मक सोच बहुत जरूरी है होना। आलोचनात्मक सोच जो है होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह लोगों में जो तर्क शक्ति होती है ना उसको विकसित करने में भूमिका देती है। जैसे अगर हम आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं
जो बता रहे हैं। ठीक है, आपको यदि लगता है कि जो बातें हमने बताया, जो बातें हमने आपको सिखाया, उस पर कुछ मुद्दाएं ऐसी है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और उस मुद्दाओं पर चर्चा होने के लिए क्या होना चाहिए, आपके मन में एक सवाल होना चाहिए। याद रखना है, आलोचना जो है यह केवल नकारात्मक नहीं होता है। आलोचना का मतलब होता है सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। ठीक है, इसमें दोनों पहलुओं को लिया जाता है। आप किसी से सवाल कब करिएगा, किसी मुद्दों को लेकर के किसी से सवाल कब पूछिएगा, जब आपके मन में वो सवाल उठेगी, जब आपके जहन में वो सवाल पैदा होगा, मतलब जब आप किसी वस्तु पर, किसी विषय पर सोच सकते हैं, तभी तो आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव सवाल हो। तो ये आलोचनात्मक सोच होना बहुत जरूरी है, वैज्ञानिक सोच होना बहुत जरूरी है। आधुनिक पाठ्यक्रम का होना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, जैसा कि आजकल फिर से आप देख रहे होंगे, इतिहास को छेड़ा जा रहा है। एनसीईआरटी बुक में कई ऐसे टॉपिक है जिनको हटाया जा रहा है। मेरा जहाँ तक मानना है, भाई इतिहास जैसे है उसकी बस वास्तविकता को आप सामने रखिए, उसे किसी टॉपिक, किसी बिंदु को हटाने या जोड़ने से जो है जोड़िए, जो वास्तविकता उसे जोड़िए, लेकिन जो बीत चुका है, जो घटनाएं घट चुकी है, अगर उसे हटाते हैं तो इससे इतिहास बदल नहीं जाए। लोगों के बीच जब अगली पीढ़ी आएगी तो इससे गलत संदेश यहाँ पर जा सकता है। इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए, उसको छेड़िए नहीं। फिर है एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना किया। 1822 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित एंग्लो हिंदू स्कूल एक अग्रणीय संस्थान थी, जो एक ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान करता था जिसमें पारंपरिक भारतीय विषयों को पश्चिमी वैज्ञानिक मानवीयता के साथ उन्होंने मिलाया। कुछ और पहलुओं की बात कर ले, आलोचनात्मक चिंतन और वैज्ञानिक सोच पर उन्होंने जोर दिया। उनका उद्देश्य एक सर्वगामी शिक्षा प्रदान करना था और भारतीय स्कूलों के आधुनिक बनाना था। स्कूल के सफलता ने भारत के पश्चिमी शिक्षा पद्धतियों को अपनाने पर प्रभावित किया तथा आगे के शैक्षणिक सुधार में उन्होंने प्रेरित किया। वेदांत कॉलेज इंपॉर्टेंट है। 1826 में राजा राम मोहन राय ने आधुनिक विषय के साथ साथ अपने एकेश्वरवादी सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। महिला शिक्षा की वकालत की। राजा राम मोहन राय ने लैंगिक समानता, सामाजिक प्रगति हासिल करने में इनके महत्व को पहचानते हुए महिला शिक्षा को जोरदार वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं को शिक्षित करने से समाज का समग्र विकास होगा, क्योंकि शिक्षा महिलाएं परिवार और समुदाय को कल्याण में योगदान देती है। बहुत ही बढ़िया तर्क दिए कि यदि महिलाएं शिक्षित हो जाती है, महिलाएं अगर जागरूक होती है, क्योंकि जो नवजात जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो बच्चे, याद रखना है कि हम कोई भी चीज सीखते हैं, हम कोई भी चीज सीखते हैं वह घटनाओं से सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं। याद रखना है, हम खुद ब खुद कुछ नहीं कर लेते हैं, गलतियों से सीखते हैं, घटनाओं से सीखते हैं, किसी को देख कर सीखते हैं। कोई कहे कि हम खुद करते हैं सारे कुछ काम, खुद हम इनोवेशन करते हैं, तो नहीं, हम किसी को देखते हैं, अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, गलतियां होती है तो गलतियां को सुधारते हैं, ऐसे करने से ये गलत हो गया, अब ऐसे करके देखते हैं। तो हम ये करें कि जो बच्चे होते हैं शुरुआती समय में, जो बच्चे का जो उम्र होता है करीब, अगर मान लिया जाए 3 साल से अगर हम बात करते हैं, 8 साल के बीच जो बच्चे का जो उम्र होता है, सोच होता है, वो काफी लो लेवल का होता है। उस समय उसको हम जिस रूप में ढालना चाहे उस रूप में हम उसे आसानी से ढाल सकते हैं। समझ रहे बात को? तो यदि महिलाएं अगर शिक्षित होगी, महिलाएं अगर शिक्षित होगी, तो क्योंकि वो बच्चों के पास रहती है, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देगी, उन्हें किताबी ज्ञान देगी, उन्हें तर्क से जोड़ेगा, उन्हें तर्क से जोड़ेगा।
कि आखिर क्यों होता है ये घटनाएं, कैसे होती ये घटनाएं। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखना होगा। राजनीतिक सुधार भी उन्होंने किया। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक सुधारों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीयों के लिए अधिक अधिकार और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था। वह ब्रिटिश सरकार से यह मांग कर रहे थे कि भारतीयों को अधिक अधिकार दीजिए, उन्हें स्वतंत्रता सुनिश्चित कीजिए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया, संवैधानिक सुधार और शासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व का वकालत किया। नागरिक अधिकारों की वकालत राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश दमन का विरोध किया और नागरिक अधिकारों, शिक्षण, शासन और न्यायपूर्ण कहानी व्यवस्था का वकालत की। उन्होंने भारतीयों के लिए समान ब्रिटिश शासन के लिए प्रशासन भूमिका निभाने की वकालत किया। प्रेस की स्वतंत्रता को उन्होंने बढ़ावा दिया। राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे, क्योंकि प्रेस एक ऐसा चीज है जो लोगों को जोड़ता है। पत्र एक ऐसा चीज है, समाचार एक ऐसा चीज है, अखबार एक ऐसा चीज है जिसे लोगों को जोड़ता है। ठीक है, लोगों को जोड़ता है, इसलिए वो इनके कट्टर समर्थक थे, जो उचित सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देने और अधिकारियों के जवाबदेह ठहराने के लिए महत्वपूर्ण पहचान था। उन्होंने कई समाचार पत्रों की स्थापना किया, जिन्होंने ब्राह्मणीय मैगजीन 1821 में, बंगाली साप्ताहिक संवाद कुमौदी 1821 में, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। कर सुधार पर उन्होंने चर्चा किया। राजा राम मोहन राय ने बंगाली जमींदारी दमनकारी प्रथाओं की निंदा की और न्यूनतम लगान की स्थापना और कर मुक्त भूमि पर जो है करों की समाप्त करने का आह्वान किया। फिर भाषा और साहित्य, राजा राम मोहन राय ने भारत में भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्थानीय भाषाओं और साहित्य अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया और समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान के सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया तथा व्यापक दर्शन और तक पहुंच के लिए देसी भाषाओं में साहित्य की आवश्यकता पर बल दिया। साहित्यिक योगदान, राजा राम मोहन राय एक विपुल लेखक और अनुवादक थे। उन्होंने भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाओं में वैदिक ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर निबंध का अनुवाद शामिल है। राजा राम मोहन राय की विचारधारा की बात करें तो राजा राम मोहन राय का विचारधारा एकेश्वरवादी, समाज सुधारक, शिक्षा, महिला अधिकार, बुद्धिवाद, धार्मिक सहिष्णुता के प्रति प्रतिबद्धता से जुड़ी थी। उनके दूरदर्शी विचार ने एक अधिक प्रगतिशील प्रबुद्धता समाज पर नींव रखा, जैसे एकेश्वरवाद, सामाजिक सुधार, शिक्षा, महिला अधिकार, बुद्धिवाद, धार्मिक सहिष्णुता, इन पर जो है वह काफी भारतीय समाज को अपने सद्बुद्धि से जो है आगे बढ़ाने में योगदान दिया। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में देखा, 38 मिनट का ये वीडियो गया है। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे किस प्रकार से जो है ये घटनाएं घटी को देखने को आपको मिला। तो आप जो भी दोस्त चैनल पर बन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। मिलते हैं इतिहास के इन्हीं पन्नों में प्रमुख व्यक्तित्व के अगले कड़ी में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय।